आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तर्जुमा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है, मेरे चैनल SMT इंसाइक्लोपीडिया पे मौत के मुतालिक बता चुके हैं कि मलकुल मौत को रूह कब्ज़ करने का काम क्यों सुपुर्द किया गया, और हम अपने चैनल पे ये भी बता चुके हैं कि मौत को किसने मारा और मौत को धोखा किसने दिया। इन वीडियो का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां जाकर मेरी उन वीडियो को देख सकते हैं। और आज मेरे चैनल SMT इंसाइक्लोपीडिया पे ये बताया जा रहा है कि मौत को रहम किस पर आया। आपसे गुजारिश है, मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल SMT इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला ने एक दफ़ा फरिश्ता इज़राइल से पूछा कि तुझे कभी किसी की रूह कब्ज़ करते हुए रहम आया? तो इज़राइल ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि ए पाक परवरदिगार, मुझे 2 मरतबा 2 लोगों पर रहम आया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इज़राइल से कहा कि बता कब कब और किस किस पर रहम आया। सवाल यह है कि अल्लाह तबारक व तआला तो आलिमुल गैब है, जो हो चुका है और जो होगा सब जानता है। तो आखिर इज़राइल से पूछने की वजह क्या थी? वजह बताना यूं भी जरूरी है कि कहीं लोग अल्लाह के इल्मुल गैब के मुनकिर ना हो जाएं, क्योंकि बाज लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब अताई के भी मुनकिर हैं। ये याद रखें, इल्मे गैब 2 किस्म का है। नंबर 1 इल्मे गैब ज़ाती, नंबर 2 इल्मे गैब अताई। इल्मे गैब ज़ाती सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है और किसी को नहीं। इल्मे गैब अताई, अल्लाह जिसे चाहे इल्मे गैब अता कर दे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इज़राइल से इसलिए पूछा ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए मौत जैसी सख्त और दर्दनाक चीज को भी रहम आता है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मगर आज का इंसान इंतहाई बेरहम हो चुका है कि वो इंसान होते हुए इंसानियत का कत्ल कर रहा है, और वो लोग इंसान कहलाने के हकदार नहीं। मलकुल मौत को रहम 2 जगह पर आया और अर्ज करा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे उस एक बच्चे पे रहम आया कि जब एक जहाज तबाह हुआ तो एक औरत बड़ी मुश्किल से उसको बचाकर किनारे पर लाई। जब वो माँ अपने बच्चे को किनारे पर लेके गई तो ए पाक परवरदिगार, तेरा हुक्म आ गया कि उस औरत की रूह कब्ज कर लो। तो मुझे उस बच्चे पर बहुत रहम आया।
और दूसरा, मुझे शद्दाद की रूह कब्ज करते हुए बहुत रहम आया। वो इसलिए कि इसने बड़ी मेहनत से दुनिया में जन्नत बनाई, लेकिन जैसे ही वो अपनी जन्नत देखने के लिए दरवाजे पर पहुंचा तो तेरा हुक्म आ गया कि इसकी रूह कब्ज कर लो। तो मुझे उस वक्त शद्दाद पर बहुत रहम आया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मलकुल मौत से कहा कि ए इज़राइल, तुझे दोनों मर्तबा एक ही शख्स पे रहम आया है। ये शद्दाद वही बच्चा था, हमने इसकी परवरिश का इंतज़ाम करा, हर चीज़ मुहैया करी और हमने इसको बादशाहत सल्तनत अता करी, मगर वो फिर भी हमारा शुक्रगुजार बंदा ना बना। अजल ने न कसरा न शद्दाद न दारा को छोड़ा, अजल ने न कसरा न शद्दाद न दारा को छोड़ा, उसी से सिकंदर जैसा फातेह भी हारा। हर एक छोड़ के क्या क्या हसरत सुधारा, हर एक छोड़ के क्या क्या हसरत सुधारा, पड़ा रह गया सब यहीं ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। इस शद्दाद के बारे में हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात में बताएंगे। मेरे चैनल SMT इंसाइक्लोपीडिया पे ये भी बताया जा चुका है कि मौत के सबब कैसे बनते हैं। आज भी आपके सामने एक मौत का सबब पेश किया जा रहा है। मजदूरों का एक ग्रुप 10वीं मंजिल की छत पर काम करने के लिए जा रहा है, लेकिन इसमें से एक शख्स कहता है कि मुझसे इतने जीने नहीं चढ़े जाएंगे, मैं माल ले जाने वाली ट्राली में आ रहा हूँ। लेकिन वो माल वाली ट्राली में ऊपर पहुंचा, लेकिन रास्ते ही में ट्राली का तार या रस्सा टूट गया और वो जमीन पर आ गिरा और वो इस जहाने फानी से कूच कर गया। और यही इसकी मौत का सबब बना, क्योंकि इसकी मौत ऊपर नहीं जमीन पर लिखी हुई थी, इसलिए उसको जमीन पर फौरन पहुंचाना था। और ऐसे ही मौत के सबब बना करते हैं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि ए अल्लाह, हमारी मौत की सख्ती को आसान करे और हमारा खात्मा ईमान बिल खैर फरमाए और मरते वक्त तेरा कलमा हमारे विर्दे ज़बान हो। ए अल्लाह, हमारी इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरा ये बयान करना और आप लोगों का सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें इल्म व अमल की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। मेरे चैनल SMT इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दो जहां में था ही क्या तेरे सिवा, दो जहां में था ही क्या तेरे सिवा, क्या खुदा देता मुझे तेरे सिवा। हाँ मुझे कुछ भी नजर आता नहीं, हाँ मुझे कुछ भी नजर आता नहीं, ए जमाले मुस्तफ़ा तेरे सिवा।